आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है जी। मात्र एक ही रास्ता है मेरे सुनो, वो है आपका पढ़ाई जी। आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को मेरे सुनो बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं जी, अपने माता-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। आप ये बात बिल्कुल भली-भाँति जानते हैं कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी, तो क्लास को अपना प्यार ज़रूर देना जी। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। आज के क्लास में मेरे स्कूल हम घात और घातांक के नियम पर मेरे स्कूल हम चर्चा करने वाले हैं जी। मेरे स्कूल जो आज का क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। अगर आपका भी सपना है कि मैथ को हम 100% समझ पाएँ, ठीक है जी? और 100 में 100 लेकर आएँ, ठीक है मेरे स्कूल? आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ, तो अब मेरे स्कूल आप एक बार में एग्ज़ाम को मेरे स्कूल क्रैक कर पाएँ, मेरे सुनो आप चाहते हैं तो इस क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। आज की हम क्लास में जो आपको घात और घातांक के नियम जो बताएंगे मेरे सुनो, वो आपके मेरे सुनो यूज होते ही रहता है जी। समझ रहे हैं? आपका कैलकुलेशन मजबूत और बेहतर ढंग से होगा जी। समझ रहे हैं? मतलब आपका कैलकुलेशन मेरे सुनो आज की क्लास को और करते हैं तो आपका और मजबूत होगा जी। ठीक है जी। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आता था मेरे सुनो, कुछ चीज़ अगर नहीं आपको समझ में आता था मेरे स्कूल में इस नियम से जी, ठीक है जी, तो आपको 100% समझ में आएगा जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे स्कूल, और घात और घातांक के नियम आपको मेरे स्कूल मैथ में यूज मेरे स्कूल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल? समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे स्कूल हमारा ये आज का मेरे स्कूल हमारा ये टॉपिक है जी। तो मेरे स्कूल समझिएगा मेरे स्कूल, हम टोटल आपको घात और घातांक का नियम का मेरे स्कूल 10 मेरे स्कूल हम नियम सिखाने वाले हैं जी। घात और घातांक के मेरे स्कूल हम 10 नियम पढ़ाएंगे जी। कितना नियम जी? 10 नियम। ठीक है जी। हम 5 नियम भी पढ़ा सकते थे 10th क्लास में। आपका मेरे स्कूल 5 नियम अगर पढ़ा देंगे घात और घातांक के मेरे स्कूल, तो आपका काम हो जाएगा जी। लेकिन हम 10 नियम लाएँ, 10 रूल लाएँ मेरे स्कूल घात और घातांक का जी, कि आपको मेरे स्कूल आप 12th क्लास में पढ़िए तो आपको मेरे स्कूल दिक्कत ना हो जी। ठीक है मेरे स्कूल? ये 8 क्लास का मेरे स्कूल एक चैप्टर का नाम है मेरे स्कूल, जो मेरे स्कूल आपका मैथ का चैप्टर 12 नंबर है जी 8 क्लास में जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी। 10 रूल को हम समझाने वाले, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इसमें से 8 रूल मेरे स्कूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। 2 रूल है जो मेरे स्कूल बिल्कुल ईज़ी है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। समझिए जी, मेरे स्कूल यहाँ पर सबसे पहले मेरे स्कूल हम रूल पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें मेरे स्कूल आपको ये बताना चाहिए कि घात और घातांक कहते किसको हैं? घात और घातांक का मतलब क्या होता है? आप ये समझना चाहते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल समझना चाहते हैं। हमारा फर्ज है जी कि आपको ज़रूर बताएँ। मेरे सुनो समझिए, 5 के पावर मेरे सुनो 5 के मेरे सुनो पावर कितना लिखा हुआ है जी? 2 जी। ठीक है जी? मेरे सुनो 5 के मेरे सुनो 5 के पावर कितना लिखा हुआ है जी? 2। तो मेरे सुनो इसी को क्या कहते हैं जी? घात मेरे सुनो और घातांक कहते हैं जी। ठीक है जी? क्या कहते हैं जी? मेरे सुनो जो 5 के पर मेरे सुनो 5 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है मेरे सुनो, इसी को कहते हैं घात और घातांक। क्या आप समझ गए मेरे सुनो? क्या आप समझ गए? मेरे सुनो x के पावर अगर मेरे सुनो x के ऊपर 2 लिखा हुआ मेरे सुनो, तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं मेरे सुनो घात और घातांक जी। मतलब x का पावर 2 है। ठीक है जी? या इसको हम पढ़ते हैं मेरे सुनो x स्क्वायर। समझ गए? समझ रहे हैं? तो बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो अब यहाँ पर समझिए, जिस पर मेरे सुनो घात टिका हुआ है मेरे सुनो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं बेस, आधार। अब बताइएगा मेरे सुनो किस पर घात टिका हुआ है? इसमें बताइए कि किस पर घात टिका हुआ है जी? तो कहेगा इस 5 पर जी। ठीक है जी? 5 पर ही ना मेरे सुनो आपका घात टिका हुआ है जी? तो कहेगा बिल्कुल। तो इसको क्या बोलेंगे जी? 5 को बोलेंगे मेरे सुनो आधार, बेस। क्या कहेंगे जी? बेस कहेंगे जी। मेरे सुनो यहाँ पर किस पर पावर टिका हुआ है जी? तो कहेगा एक्स पर। तो एक्स को क्या बोलेंगे जी? एक्स को बोलेंगे मेरे सुनो क्या जी? मेरे सुनो बेस, आधार। तो क्या मेरे सुनो आपको 100% समझ में आ गया कि घात किसको कहते हैं? घात और घातांक क्या होता है?
मेरे स्कूल बेस क्या होता है, समझ गए जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। मेरे स्कूल 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो मेरे स्कूल इसी को कहते हैं, इसी 2 को कहेंगे घात और घातांक जी। और मेरे स्कूल घात आपका जिस पर टिका हुआ है उसी को क्या कहते हैं जी, आधार कहते हैं जी। तो 5 पर आपका घात टिका हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। इतना बात आपको क्लियर है? बिल्कुल जी। तो आइए मेरे स्कूल हम रूल नियम की ओर बढ़ते हैं जी। पहला रूल क्या कहता है नियम जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। एक्स के पावर एम इंटू, ठीक है मेरे स्कूल, आपका एक्स के पावर एन है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका मेरे स्कूल यहाँ पर क्या है जी, तो मेरे स्कूल मल्टीप्लाई में है जी। ठीक है जी, एक्स के पावर एम आपका मल्टीप्लाई एक्स के पावर एन है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो गुना में, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में अगर हमारा बेस समान हो, आधार मेरे स्कूल समान हो, ठीक है जी, तब क्या होगा जी, पावर जुट जाएगा। क्या होगा जी, पावर जुट जाएगा जी। देख रहे हैं मेरे स्कूल, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स जी, तो आधार सेम है कि नहीं जी, तो क्या बिल्कुल। ठीक है, यहाँ भी एक्स जी, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स और जो पावर है वो पावर जुट जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई में बेस आपका समान होता है तो पावर जुड़ जाता है जी। इस पर मेरे स्कूल में एक सवाल आपको भी करा देते हैं जी, समझिए। मेरे स्कूल लिखा हुआ है, जो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, लिखा हुआ है मेरे स्कूल एक्स के पावर मेरे स्कूल 5। ठीक है जी, मतलब एक्स के मेरे स्कूल आपका एक्स का घात कितना है जी, तो कहेगा 5। ठीक है जी, मेरे स्कूल आपका गुना का चिन्ह देंगे जी। ठीक है, मेरे स्कूल एक्स के पावर लिखा हुआ है 2g, घात लिखा हुआ है 2g। तो मेरे स्कूल यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है जी, मतलब क्या है जी, बेस समान है जी। तो मेरे स्कूल बेस समान है तो हम लिख देंगे जो मेरे स्कूल हमारा बेस था, आधार था जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल यही ने आधार है मेरे स्कूल, यही नहीं मेरे स्कूल हमारा बेस है जी। तो क्या बिल्कुल, तो यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम एक्स लिख दिए। ठीक है, अब क्या होगा मेरे स्कूल, ये गुना में है ना जी, तो मल्टीप्लाई में है जी, तो बिल्कुल तो पावर क्या होगा जी, फिर इसको यहाँ पर जुट जाएगा जी। तो हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 7। समझ गए? यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, मतलब क्या है जी, बेस समान है। तो मेरे स्कूल हम यहाँ भी, मेरे स्कूल में आपका क्या होगा जी, जब बेस समान होगा तो पावर आपका जुटेगा मल्टीप्लाई में जी। तो मेरे स्कूल में यहाँ लिख दिए एक्स। ठीक है जी, क्या लिखे जी, एक्स लिखे जी, और दोनों पावर हमारा जुट गया जी। तो हमारा एक्स का पावर 7 आ गया जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। अब समझिए मेरे स्कूल डिवाइड में जी, मतलब भाग में जी। मेरे स्कूल एक्स के पावर एम है जी। मेरे स्कूल सुनो, एक्स के पावर कुछ भी हो सकता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। सब आप पहले आप रूल समझ लीजिए, एक्स के पावर हम कुछ भी लिख मेरे स्कूल हम दे सकते हैं जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब समझिए एक्स के पावर एम, ठीक है मेरे स्कूल, आपको डिवाइड करना मेरे स्कूल एक्स के पावर एन से जी। तो क्या होगा मेरे स्कूल, आपका बेस यहाँ पर क्या है जी, तो क्या समान है मेरे स्कूल, तो क्या होगा, पावर घट जाएगा जी। डिवाइड में अगर बेस समान है, अगर डिवाइड में है तो पावर घटता है, अगर बेस समान हो तो मल्टीप्लाई में आपका पावर जुड़ता है। समझ गए? बिल्कुल जी। आइए मेरे स्कूल आपको एक एग्जांपल हम आपको मेरे स्कूल लेकर समझाते हैं जी। समझिए, मेरे स्कूल एक्स के पावर मेरे स्कूल 3 है। ठीक है जी, समझिए आपको डिवाइड करना है एक्स के पावर मेरे स्कूल 2 से जी। ठीक है जी, एक्स का पावर कितना है जी, 2 से। ठीक है जी, डिवाइड करना जी। मेरे स्कूल क्या इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो बेस समान है तो कहेगा बिल्कुल बेस समान है, तो हम मेरे स्कूल जो हमारा बेस था वो बेस लिख दिए। अब क्या होगा जी, मेरे स्कूल हमारा डिवाइड में क्या चीज़ है जी, तो यहाँ पर मेरे स्कूल आपका क्या हो रहा है जी, भाग हो रहा है कि नहीं जी। एक्स क्यू में मेरे स्कूल एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है मेरे स्कूल, यहाँ पर भाग मेरे स्कूल आपका हो रहा है जी। ठीक है जी, एक्स क्यू मेरे स्कूल एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है जी, भाग मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल दिया जा रहा है जी। ठीक है जी, तो क्या होगा मेरे स्कूल यहाँ पर पावर मेरे स्कूल आपका घट जाएगा जी। तो हमारा आ गया मेरे स्कूल एक्स के पावर 1, मतलब हम एक्स भी लिख सकते हैं जी। एक्स लिखा हुआ है मेरे स्कूल, तो इसके पावर कितना है जी, तो 1 है, 1 छुपा हुआ होता है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे स्कूल, समझ गए? लिख सकते हैं ना मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल, मतलब बाटा में लिखा हुआ मतलब क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू को डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। तो मेरे स्कूल दूसरा 2 नियम आपको 2 रूल कंप्लीट हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी से मेरे स्कूल। ठीक है जी, अगर बेस समान हो तो गुना में हमारा पावर जुटता है, अगर बेस समान हो तो हमारा डिवाइड में भाग में पावर घटता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको अगर मेरे स्कूल x+2 और x+ मेरे स्कूल 3 लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना कहे जाएगा मेरे स्कूल, तो आपको x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है मेरे स्कूल, तो आप मेरे स्कूल अगर ये रूल नहीं पता रहेगा तो बता सकते हैं मेरे स्कूल, बता सकते हैं, तो कहेगा नहीं।
तो इसलिए इस रूल को मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ जी। ठीक है जी। आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट रूल पर हम चर्चा करते हैं जी। दोनों रूल को आप समझ गए होंगे जी। मेरे स्कूल किसी के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है जी। किसी के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है जी। आप मेरे स्कूल 2 के पावर भी अगर 0 हो तो हमारा इसका मान क्या होगा जी? तो कहेगा 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा जी? 1 होगा जी। आइए एक सवाल मेरे स्कूल हम आपको मेरे स्कूल इस रूल पर हम मेरे स्कूल लेकर बनाते हैं जी। लिखा हुआ है मेरे स्कूल, जो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक्स के पावर मेरे स्कूल 6 मल्टीप्लाई में एक्स के पावर 3 और मल्टीप्लाई में आपका लिखा हुआ मेरे स्कूल 100 के पावर 0। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे स्कूल? इसका हम काम करेंगे जी। ठीक है जी। हम तो जान रहे हैं कि किसी के पावर 0 इसका मान 1 होगा, जानते हैं ना जी? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल क्या है जी? मल्टीप्लाई में बेस समान है जी, तो क्या बिल्कुल तो पावर क्या होगा जी? जुड़ जाएगा जी। तो एक्स और पावर क्या होगा मेरे स्कूल 6 से और मेरे स्कूल 3, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा जी। मल्टीप्लाई, ठीक है जी, मतलब मेरे स्कूल गुना का चिन्ह, इसका मान क्या होगा जी? 1 होगा जी मेरे स्कूल। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? एक्स पावर 9 और मेरे स्कूल मल्टीप्लाई क्या है मेरे स्कूल 1 से है जी। ठीक है जी। तो हम 1 लिखते हैं। तो मेरे स्कूल यहाँ पर क्या आ गया जी? हमारा मेरे स्कूल एक्स के पावर 9 आ गया जी। ठीक है जी। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर 9 में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही रह जाएगा। तो क्या आप समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल ये मेरे स्कूल आपको जब बहुपद चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे स्कूल क्या होगा जी? मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल जरूरत पड़ेगा जी। पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है जी, वास्तविक संख्याएं, वहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। साथ साथ जब आप पढ़ाएंगे टॉपिक तो वहाँ मेरे स्कूल इस नियम को आपको मेरे स्कूल अगर आपको आएगा तभी आपको मेरे स्कूल समझ में 100% आएगा जी। बहुपद चैप्टर में मेरे स्कूल भी आपको 100% समझ में आएगा तब मेरे स्कूल, जब मेरे स्कूल ये रूल आपको पता होगा तब जी। ठीक है जी। आप मेरे स्कूल हम आपको चर्चा करेंगे मेरे स्कूल जब बहुपद चैप्टर पढ़ाएंगे तब जी। ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं मेरे स्कूल। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्कूल हम बेहतर ढंग से समझाने का मेरे स्कूल कोशिश करेंगे आपको जी। ठीक है जी। अब समझिए मेरे स्कूल एक्स के पावर क्या है जी? मेरे स्कूल माइनस में एम है जी। ठीक है जी। समझिए मेरे स्कूल आप कोई सवाल बना रहे हैं और मेरे स्कूल किसी का पावर मेरे स्कूल माइनस में आ गया जी, तो मेरे स्कूल उस समय क्या करेंगे जी? तो उसका मेरे स्कूल एक रूल है जी। क्या रूल है जी? तो समझिए मेरे स्कूल इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है जी? एक है, एक है ना जी? तो क्या बिल्कुल। अब इसको क्या कर दीजिए मेरे स्कूल उलट दीजिए, उलटिएगा ना तो जो पावर पॉजिटिव मेरे स्कूल निगेटिव में था ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल एक्स के पावर माइनस एम है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है, तो इसको पलटिएगा तो एक ऊपर चला जाएगा और मेरे स्कूल जब ये नीचे आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा जी? एक्स का पावर जो एम था निगेटिव में वो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा जी। मेरे स्कूल ये रूल याद रखिएगा बिल्कुल भली भांति जी। देखिए समझिए लिखा हुआ है मेरे स्कूल क्या जी? मेरे स्कूल एक्स के मेरे स्कूल 2 के पावर -2। ठीक है जी। अब ऐसा आ गया जी। तो क्या करेंगे मेरे स्कूल? सिंपल से क्या करेंगे जी? इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या कहेगा जी? एक है जी। तो मेरे स्कूल जब इसको उल्टेंगे, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल उलटेंगे तो मतलब जो एक नीचे था ऊपर चला जाएगा, मतलब एक क्या चीज़ में बटा में मतलब डिवाइड में, तो इसमें चल जाएगा गुना में चल जाएगा और मेरे स्कूल ये किस में जी? गुना में जी। ठीक है मेरे स्कूल गुना में क्यों है जी? क्योंकि मेरे स्कूल अगर मेरे स्कूल इससे में एक से गुना कर दें, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो आपका गुना में है कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल। तो समझिए तो ये एक नीचे था, ठीक है मेरे स्कूल बट्टा में था मतलब भाग में था तो गुना में चलेगा जी। आपको क्या जी? मैं गुना में जी, तो ये भाग में जब आएगा मेरे स्कूल तो मेरे स्कूल क्या होगा जी? पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, पावर का चिन्ह जो निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा जी। ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी? तो पॉजिटिव हो जाएगा मेरे स्कूल। समझ गए? बिल्कुल जी। समझ गए नहीं इस रूल को जी? मेरे स्कूल एक 10वां रूल है ना, अभी मेरे स्कूल आपको समझाएंगे जी। ठीक है जी। आपको ज़्यादा समझ में आएगा जी। यहाँ पर क्या रूल कह रहा है जी? कह रहा है ना कि मेरे स्कूल क्या लिखा हुआ है रूल जी? यहाँ पर लिखा हुआ ना 1 बटा में आपका एक्स के पावर -m है जी। मेरे स्कूल बटा कहने का मतलब कि क्या चीज़ में जी? भाग में। ठीक है जी। मेरे स्कूल ये एक मेरे स्कूल बटा में मतलब क्या चीज़ में जी? मेरे स्कूल भाग में। ठीक है मेरे स्कूल ये क्या कर रहा है जी? एक्स के पावर m जो माइनस है मेरे स्कूल ये आपको क्या कर रहा है? एक को डिवाइड कर रहा है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। मेरे स्कूल 1 बटा में लिखा हुआ है मेरे स्कूल मतलब बटा कहने का मतलब मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल भाग में मेरे स्कूल क्या चीज़ में जी? भाग में जी। ठीक है। तो 1 बटा मेरे स्कूल आपका x के पावर -m है जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल अब क्या करना होगा? अगर इसका पावर पॉजिटिव बनाना होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो इसको क्या करेंगे जी? मेरे स्कूल हम मेरे स्कूल ये बटा में मतलब किच में जी? भाग में, तो इसको गुना में भेज देंगे। ठीक है जी। ऊपर जाएगा तो किच में चलेगा? गुना में चला जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल चला जाएगा ना जी? तो कहेगा बिल्कुल। तो इसका पावर क्या होगा जी?
इसका पावर पॉजिटिव में हो जाएगा जी, जो पावर निगेटिव में था मेरे स्कूल। ठीक है जी। अगर आपको कभी ऐसा आ जाए मेरे स्कूल एक्स के पावर 3 माइनस में जी, तो क्या करना होगा जी, इसको मेरे स्कूल जब ऊपर भेजिएगा, ठीक है जी, तो आपका एक्स के पावर क्या जगह होगा मेरे स्कूल, आपका 3 हो जाएगा मेरे स्कूल, मतलब का मेरे स्कूल पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा जी, निगेटिव में तो पॉजिटिव में हो जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल। अगर मेरे स्कूल यहाँ पर पावर अगर निगेटिव में होता है तो इसको नीचे लेकर आते हैं मेरे स्कूल, तो आपका पावर क्या चाहिए जी, मेरे स्कूल आपका पॉजिटिव में हो जाता है जी। ठीक है जी। सिंपल सा मैं मेरे स्कूल में एक बात बता रहा हूँ, उस बात को मेरे स्कूल नोट में लिख लीजिएगा जी। अगर मेरे स्कूल कोई चीज़ मेरे स्कूल कोई चीज़ का पावर अगर निगेटिव में मेरे स्कूल ऊपर में है तो उसको मेरे स्कूल तो उसको बटा में लाएंगे, मतलब भाग में लाएंगे, तो उसका मेरे स्कूल पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। अगर मेरे स्कूल कोई चीज़ है उसका पावर निगेटिव में है मेरे स्कूल, और वो चीज़ क्या चीज़ में जी, बटा में है जी, तो जैसे ही उसको ऊपर ले जाएंगे किस में जी, तो गुना में। ठीक है मेरे स्कूल, क्या चीज़ में जी, गुना में जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल ये गुना में गया कि नहीं जी, इसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं जी, तो क्या चीज़ में था जी, गुना में गया कि नहीं जी, तो क्या बिल्कुल गया जी, है ना? बिल्कुल जी। तो आपका चिन्ह क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा जी। ठीक है जी, समझ गए ना? कि अगर कोई चीज़ बटा में उसका पावर निगेटिव है तो मेरे उसको जब उल्टेंगे, ठीक है मेरे तो उसका पावर क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पावर का जो चिन्ह होता है मेरे उसको चेंज हो जाता है जी। समझ गए? अगर मेरे उसको कोई चीज़ मेरे उसको ऊपर में लिखा हुआ मतलब गुना में लिखा हुआ है जी, उसका पावर निगेटिव में है, तो उसको जब बटा में लगाएंगे, जब उसको भाग मेरे उसको डिवाइड में लाएंगे, ठीक है मेरे उसको बटा में लाना में, तो मेरे उसको क्या चाहिए जी, भाग में मेरे उसको लाना। समझ गए जी? कोई चीज़ बटा में मतलब क्या चाहिए जी, भाग में। तो जैसे ही हम भाग में लाएंगे तो उसका पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे जी। आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट हम रूल पर चर्चा करते हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। मेरे स्कूल एक्स के पावर एम, मेरे स्कूल इसका होल पावर क्या है जी, एन है जी। तो ऐसे में क्या होता है मेरे स्कूल, आपका पावर मल्टीप्लाई हो जाता है जी। जैसा समझिए, मेरे स्कूल 5 के पावर 2 है, ठीक है मेरे स्कूल, फिर मेरे स्कूल इसका होल पावर 3 है जी। तो क्या होगा मेरे स्कूल, 5 और दोनों जो पावर है मेरे स्कूल ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 के पावर क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। समझ में आया? अगर पावर के पावर हो, ठीक है मेरे स्कूल, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब समझिए मेरे स्कूल यहाँ पर ए गुना बी, इसका मेरे स्कूल पावर मेरे स्कूल निगेटिव में है जी। ठीक है जी, जो पावर इसका एम है मेरे स्कूल निगेटिव में है जी। तो मेरे स्कूल इसको थोड़ा हम रोकते हैं, इससे पहले मेरे स्कूल हम थोड़ा सा मेरे स्कूल आगे बढ़ जाते हैं मेरे स्कूल, इसको हम लास्ट में इस रूल को समझाएंगे, आपको 100% समझ में आएगा जी। समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से आपको मेरे स्कूल हम लास्ट में आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा जी। क्या अभी नहीं समझा दें मेरे स्कूल? नहीं मेरे स्कूल, हम इसको लास्ट में समझाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझिए मेरे स्कूल नेक्स्ट रूल को। मेरे स्कूल यहाँ पर ए बटा बी लिखा है, इसका पावर क्या चीज़ में जी, तो एम जो है पावर इसका मेरे स्कूल निगेटिव में जी। तो क्या करेंगे मेरे स्कूल, जो मेरे स्कूल बी ऊपर लिख देंगे, ए को नीचे लिख देंगे, तो इसका जो पावर निगेटिव में था वो पावर आपका क्या चीज़ में हो जाएगा जी, पॉजिटिव में हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी? क्या आपको समझ में आया जी? नहीं समझ में आया जी? तो मेरे स्कूल इसको भी आप छोड़िए, ये दोनों को हम लास्ट में मेरे स्कूल हम क्या करेंगे जी, इस रूल को पढ़ाएंगे जी। आइए नेक्स्ट रूल को हम पढ़ाते हैं जी। ठीक है जी? ठीक है मेरे स्कूल, जो अगला रूल हम पढ़ाने वाले हैं उस रूल को अगर आप समझ जाइएगा तो मेरे स्कूल आपका ये दोनों रूल आप समझ जाइएगा जी। समझिए मेरे स्कूल, ए बटा बी इसका पावर एम है जी, मतलब ये जो एम इसका पावर है मेरे स्कूल, ये आपका पावर ए पर भी है, पावर इसका बी पर है, मेरे स्कूल आपका बी पर भी है जी। तो मेरे स्कूल क्या इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर एम और बटा में बी के पावर एम जी। तो कहेगा बिल्कुल। मेरे स्कूल अगर 2/3 लिखा हुआ है, इसका पावर 2 है, तो मतलब ये जो मेरे स्कूल ये पावर 2 दोनों पर है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल। हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और बटा में 2 के पावर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं जी। लिख सकते हैं ना जी? तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी? तो मेरे स्कूल ए बटा बी इसका पावर एम है, मतलब ये पावर ए पर भी है, पावर बी पर भी है जी। समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल आइए नेक्स्ट रूल को आपको हम समझाते हैं जी। मेरे स्कूल ए गुना बी, मेरे स्कूल इसका पावर क्या है जी, एम है। ठीक है मेरे स्कूल, इसका पावर एम है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो ये पावर जो एम है मेरे स्कूल, ये पावर एम आपका ए पर भी है और आपका बी पर भी है जी, है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल है बिल्कुल। ठीक है मेरे स्कूल, क्या आपको समझाएं जी? लिखा हुआ 2 × 3 और इसका पावर 5 है जी। ठीक है जी? तो मेरे स्कूल ये आपका पावर 2 पर भी 5 है जी, और मेरे स्कूल आपका ये मेरे स्कूल 3 पर भी पावर आपका 5 है जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल
मेरे सुनो अगर लिखा हुआ है मेरे सुनो एक्स गुना बाई, ठीक है जी, इसके पावर 2 है जी, तो मतलब मेरे सुनो एक्स के पावर भी 2 है और मल्टीप्लाई में बाई के पावर भी 2 है जी। समझ रहे हैं? तो क्या आप इस रूल को समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो कि अगर ब्रैकेट में ए गुना बी, ठीक है, लिखा हो उसका पावर एम हो तो मेरे स्कूल पावर दोनों पर होता है जी, ठीक है जी। या मेरे स्कूल आपका ब्रैकेट में ए बटा बी लिखा हो उसका पावर एम हो तो मेरे स्कूल पावर दोनों पर होता है जी। ये दोनों समझ गए रूल को जी? तो क्या बिल्कुल समझ गए। तो आइए 6 नंबर और 7 नंबर रूल को समझाते हैं मेरे स्कूल, पूरा डिटेल में लेकर चलेंगे जी, ठीक है जी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है जी? ए गुना बी और इसका पावर मेरे स्कूल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका पावर क्या है जी? माइनस में एम है जी, ठीक है मेरे स्कूल, क्या है जी? माइनस में एम है जी। तो आइए मेरे स्कूल समझाते हैं मेरे सुनो, ये जो माइनस के एम पावर ये दोनों पर है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल, अभी हम आपको रूल पढ़ाएं जी। तो ए के पावर माइनस एम गुना बी के पावर क्या होगा जी? माइनस एम हो गया जी। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल जी, मतलब माइनस एम का पावर दोनों पर था जी, था ना जी? बिल्कुल था जी। अब क्या करेंगे मेरे सुनो, इसका पावर अगर हमें पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे जी? इसको हम मेरे सुनो क्या करेंगे जी? बटा में भेज देंगे जी। या मेरे सुनो आप ऐसा नहीं आता ना समझ में जी, तो इसके नीचे कुछ कुछ भी नहीं तो क्या जी? एक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी, ठीक है जी। तो अब इसको उलट दीजिए मेरे सुनो, तो एक चला जाएगा मेरे सुनो ऊपर चल जाएगा, और जो मेरे सुनो एक्स के पावर माइनस एम था मेरे सुनो, ये जब नीचे आएगा तो इसका मेरे सुनो पावर क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव में हो जाएगा जी, ठीक है जी, मतलब एक का पावर एम हो जाएगा जी। फिर मेरे सुनो इसको पलटेंगे तो एक चल जाएगा ऊपर मेरे सुनो, और मेरे सुनो जब बी का पावर माइनस एम जब नीचे आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा जी? मेरे सुनो पॉजिटिव में हो जाएगा जी, मतलब मेरे सुनो बी का पावर क्या होगा जी? एम होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। यहाँ तक समझ में आ गया जी? तो क्या बिल्कुल समझ में हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब एक से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक होगा जी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ठीक है, ये आपका क्या है जी? दोनों पर आपका पावर है जी। तो मेरे सुनो कि इसका क्या होल पावर दे सकते हैं जी? तो मेरे सुनो इसका मेरे सुनो क्या है जी? इसका मेरे सुनो पावर क्या मेरे सुनो एम इस तरह से लिख सकते हैं जी। ये दोनों को मेरे सुनो क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसका मेरे सुनो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, इसका मेरे सुनो पावर क्या लिख देंगे जी? एम लिख देंगे जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल मेरे सुनो यहाँ पर यही बात में लिखा गया है जी, ये बात ना लिखा गया है जी? तो क्या बिल्कुल लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। हम यहाँ पर थोड़ा मेरे स्कूल आपको डिटेल में डिस्कशन किए जी, ठीक है जी, डिटेल में हम डिस्कशन किए मेरे स्कूल, मतलब आपको विस्तार से हम चर्चा करके समझा दिए इस बात को जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल ये मेरे स्कूल पावर दोनों पर था जी, ए पर भी था, बी पर भी था मेरे स्कूल एम का मेरे स्कूल एम का पावर। तो क्या बिल्कुल ठीक है मेरे स्कूल, तो एम का पावर मेरे स्कूल एक बटा ए बटा बी, यहाँ पर क्या है जी? ए बटा बी मल्टीप्लाई में गुना में जी, इस दोनों के बीच में क्या चाहिए चिन्ह है जी? मल्टीप्लाई का जी। मेरे स्कूल ब्रैकेट में लिख दिया, इसका पावर क्या लिख दें? एम जी, मतलब ये पावर मेरे स्कूल आपका क्या होगा जी? ये मेरे स्कूल आपका पावर मेरे स्कूल ये दोनों पर होगा जी, ठीक है जी। ऐसा लिखने का मतलब ये पावर क्या है जी? दोनों पर हमारा है, दोनों पर हमारा क्या है जी? पावर है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल 7 नंबर रूल को समझिए जी, क्या कह रहा है जी? मेरे स्कूल ए बटा बी और इसका पावर मेरे स्कूल इसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेरे स्कूल माइनस में इसका पावर एम है जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल में यहाँ पर बताएं कि बी के ऊपर लिख दीजिए, ए के नीचे लिख दीजिए, तो आपका पावर क्या हो जाएगा जी? मेरे स्कूल ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसका पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो आपको समझ में नहीं आया? आइए डिटेल में डिस्कशन कर देते हैं जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर कह रहा है ना कि ए बटा बी, ठीक है जी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी, इसका पावर क्या है जी? तो मेरे स्कूल इसका पावर हमारा माइनस में एम है जी, क्या है जी? माइनस में एम है जी। तो ये माइनस में एम मेरे सुनो कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखा हो, ठीक है मेरे सुनो, और फिर मेरे सुनो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो और उसका मेरे सुनो उसके ऊपर क्या मेरे सुनो ब्रैकेट में लिखा हो और उसका पावर क्या हो जी? मेरे सुनो कुछ भी पावर हो, तो मेरे सुनो ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है उस दोनों पर मेरे सुनो वो आपका पावर होगा जी। समझ गए? तो क्या बिल्कुल, तो ये मेरे सुनो आपका माइनस एम का पावर ए पर भी है और माइनस मेरे सुनो एम का पावर बी पर भी है जी। इतना बात समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखा था अगर पावर मेरे सुनो वो लिखा हुआ है जी, तो पावर आपका ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है दोनों पर पावर आपका होता है जी। समझ गए? अगर उसको विस्तार से मेरे सुनो उसको थोड़ा अगर मेरे सुनो क्या कीजिएगा जी? मेरे सुनो हल कीजिएगा तब जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब समझिए मेरे सुनो, अब क्या करना है मेरे सुनो, दोनों पर आपका पावर क्या चाहिए जी? निगेटिव में आपका पावर एम है जी। अब पॉजिटिव में पावर बनाना है जी, तो क्या करेगा मेरे सुनो अगर पॉजिटिव में पावर बनाना हो तो मेरे सुनो क्या करना, इसको मेरे सुनो हमें नीचे भेजना होगा जी, ठीक है जी। सिंपल से समझिए मेरे सुनो, सिंपल से समझिए मेरे सुनो,
मैं आपको कैसे समझाऊँ कि 100% आपको समझ में आए जी, 100% समझ में आए जी। मेरे स्कूल समझिए, मेरे स्कूल यहाँ पर देखिए तो रूल ली, अगर किसी के पावर मेरे स्कूल एक्स का पावर यहाँ माइनस में क्या था जी, निगेटिव में, तो इसको क्या करेंगे जी, मेरे स्कूल इसको हम मेरे स्कूल क्या कर देंगे जी, इसको मेरे स्कूल बटा में भेज देंगे, मेरे स्कूल भाग में भेज देंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। मतलब इसका उल्टा उलटेता ना मेरे स्कूल भाग में आया जी, तो क्या बिल्कुल, तो इसको उलट दीजिए मेरे स्कूल, तो उलटिएगा मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल ये आपका हो जाएगा 1 बटा, ठीक है जी, 1 बटा में आपका हो जाएगा मेरे स्कूल क्या जी, तो बटा में आपका मेरे स्कूल हो जाएगा ए का पावर एम जी, ठीक है मेरे स्कूल, समझ गए। मेरे स्कूल एक्स के पावर माइनस एम है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी, 1 बटा ए का पावर एम जी, लिख सकते हैं ना। इसका पावर निगेटिव में है, तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमारा पावर क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा जी, ठीक है जी। या मेरे स्कूल समझिए यहाँ पर कि ए का पावर मेरे स्कूल माइनस में एम है जी, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी, ठीक है जी। इसको पलट दीजिए, इसको पलट दिएगा तो मेरे स्कूल क्या होगा जी, इस एक ऊपर चलेगा, ये मेरे स्कूल नीचे आएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा जी, समझ गए। आपको हम दो तरह से समझा रहे हैं मेरे स्कूल कि आपको कैसे भी समझ में आ जाए जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है जी, एक है जी, तो इसको पलटिए, इसको पलटिएगा मेरे स्कूल, इसको पलटिएगा मेरे स्कूल, इसको पलटना हमको है जी, ठीक है जी। इसको हमें क्या करना है जी, इसको हमें मेरे स्कूल क्या करना है जी, पलटना है जी, ठीक है जी। तो पलटेंगे मेरे स्कूल तो कोई काम हमारा होगा जी, बताइए मेरे स्कूल, यही रूल ना है जी, यही ना हमारा रूल है जी, तो क्या बिल्कुल हमारा मेरे स्कूल यही रूल है जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है मेरे स्कूल। आप कहिएगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, ठीक है मेरे स्कूल, कहिएगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। अब ऐसा समझिए मेरे स्कूल, यहाँ पर ये नियम नहीं काम करेगा जी, समझिए कैसे समझिएगा ना, आपको समझना है जी। ये मेरे स्कूल को बटा में लिखा हुआ है जी, बी का पावर माइनस एम जी, तो मेरे स्कूल आपको समझाएं कि अगर बटा में कोई चीज बटा में मेरे स्कूल लिखा हो किसी का पावर निगेटिव में, तो उसको जब ऊपर भेजेंगे, ठीक है जी, जब उसको ऊपर भेजेंगे, ठीक है जी, तो इसका मेरे स्कूल पावर क्या चेंज हो जाएगा जी, पॉजिटिव में हो जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, पॉजिटिव में हो जाएगा जी, समझ रहे हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है जी, एक है जी, ठीक है उसमें रूल पर काम करेगा मेरे स्कूल, इसको पलटने से काम नहीं चलेगा जी, ठीक है जी। अगर कोई चीज़ बटा में लिखा हुई, बटा में नहीं लिखा था जी, बी का पावर माइनस एम जी, ठीक है जी, तो जब जैसे ही इसको ऊपर भेजेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, मतलब कि बटा में लिखा हुआ मतलब भाग में लिखा हुआ, जैसे इसको गुना में भेजेंगे, ऊपर भेजने मतलब क्या जी, कुछ में चलेगा गुना में, जैसे ही गुना में भेजेंगे तो इसका पावर क्या जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा जी। अब मेरे स्कूल एक से एक खत्म, मेरे स्कूल इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक था जी, ठीक है जी, तो क्या बिल्कुल, या मेरे स्कूल एक यहाँ पर नहीं भी लिख सकते थे मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल नहीं, मेरे स्कूल आप एक यहाँ पर मेरे स्कूल कुछ भी नहीं तो एक है मेरे स्कूल, आप लिख दीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा जी, ठीक है जी, ठीक है जी, एक से एक आपका खत्म हो गया जी, ठीक है जी। अब बचा क्या मेरे स्कूल, तो कहेगा एक मेरे स्कूल बी के पावर एम बटा ए के पावर एम जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल क्या इसको लिख सकते हैं बी बटा ए, और मेरे स्कूल ब्रैकेट में इसका पावर एम जी, तो कहेगा बिल्कुल यही चीज़ नहीं आता जी, तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है जी। तो यहाँ पर यही चीज़ को शॉर्ट में लिखा गया जी, हम आपको डिटेल में समझा दिए जी, हम आपको डिटेल में समझा दिए जी, ठीक है जी। तो सारे रूल को समझ गए मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल कोई चीज़ का अगर पावर अगर बटा में हो तो उसको अगर ऊपर भेजेंगे मतलब गुना में भेजेंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव में हो जाएगा, निगेटिव में अगर पावर था जी। अगर कोई चीज़ ऊपर में मेरे स्कूल मतलब गुना में था मेरे स्कूल, उसका पावर निगेटिव में, जैसे उसको भाग में भेजेंगे, जैसे उसको मेरे स्कूल बटा में आएगा तो उसका पावर पॉजिटिव में हो जाएगा जी, ठीक है जी। इस रूल नियम को समझ चुके होंगे जी। तो घात और घातांक के मेरे स्कूल आपको 10 रूल समझाएं, 10 रूल क्या आप समझ गए जी। ये कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास में घात और घातांक का नियम मेरे स्कूल जो आपको हम सिखाएं कितना % आपको समझ में आया जी। मेरे स्कूल हमारा कोशिश रहता है, प्रयास रहता है कि आपको 100% समझ में आए जी, लेकिन आप बताइएगा मेरे स्कूल को आपको कितना % समझ में आया जी। हम अपना 100% दिया हूँ मेरे स्कूल में, आपको डिटेल में भी आपको समझा दिए जी, समझ रहे हैं, डिटेल में भी समझा दिए कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ तो इस तरह से कैसे हो गया, समझ गए जी, बिल्कुल जी। आपको बताना है कमेंट में कि आज की क्लास आपको कैसा लगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।